जो भी बच्ची 3 से 5 साल की है आज, जी। हाई रिस्क पर। ओ माय गॉड। चाइल्ड इज इनोसेंट, ही डजंट नो, इट इज 100% पेरेंट्स। बच्ची तो खुद अपना डिसीजन ले ही नहीं जी सकती ना, बिल्कुल। 100% पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि कोई भी माँ बाप खुलकर बात नहीं करता, फादर को भी नहीं पता होगा बिल्कुल कि हर तीसरी बच्ची 10 में से इसका शिकार है। जैसे आपने रिया की कहानी बताई, तो वो मेरे लिए तो वाकई बहुत शॉकिंग है। क्या वो हर घर में ऐसा हो सकता है? देखिए, जिस भी घर के अंदर जी सुविधा को शुद्धता से ऊपर रखा जा रहा है, जी। उस घर में अगली रिया तैयार हो रही है, निश्चित तौर पर, ओह। क्योंकि इट इज अ साइंस। तो सर हम क्या कर सकते हैं ताकि जो हमारी बच्चियों का बचपन है जो खराब ना हो? कैसे बचाएं? देखिए, बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरुआत कीजिए। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन इट। ओके। बिना केमिकल वाला खाना जी। बेस है। अब आप बोलेंगे मिलेगा नहीं, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट बिना केमिकल्स वाला अपना खाना करिए। सबसे पहले अपना तेल बदलिए। जी। केमिकल रिच रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स को छोड़ दीजिए। नेचुरल वर्जिन केमिकल फ्री ऑयल्स को आप अपनाइए। जी। नंबर 1। यहाँ पर मैं आपको एक, जो हमारी कंपनी का एक ऑयल आता है फिट एंड यंग, उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। फिट एंड यंग ऑयल प्योर तत्वा का एक ऐसा उत्पाद है जिसके अंदर हमने चिया सीड्स के एक्सट्रैक्ट को इन्फ्यूज किया। ग्रेट। तो उस ऑयल की खासियत ही ये है कि ये वो हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। जी। ठीक है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। तो आप इस तरीके के नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ अग्रसर होइए। डिब्बाबंद चीजों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ जी। बच्चों को अपनी स्क्रीन से दूर रखिए, उनको खेलों में लगाइए। पर सर मोस्टली पेरेंट्स जो वर्किंग रहते हैं, तो उनका तो यही होता है कि जब घर में आते हैं वर्क के साथ, मेरे साथ भी ऐसे होता है मोस्टली, कि मुझे ये रहता है कि बच्चे तंग ना करें, उनको फोन पकड़ा दिया जाए। देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि माता पिता सबसे पहले खुद जागरूक हों। जी। द रीजन इज चाइल्ड इज इनोसेंट, ही डजंट नो कि भाई अगर मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इम्प्लीकेशंस उसको नहीं पता। जी। अगर कोई बच्ची 4 या 5 साल की है आज, जी। तो आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि वो समझदार है। अगर किसी बच्ची को अर्ली प्यूबर्टी हो गई है, जी। तो आपको क्या लगता है बच्ची जिम्मेदार है? व्हाट डू यू फील? 90% पेरेंट्स। 90% क्यों बोल रहे हो आप पेरेंट्स? इट इज 100% पेरेंट्स। बच्ची तो खुद अपना डिसीजन ले ही नहीं सकती ना, बिल्कुल। 100% पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आइदर उनको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, या होते हुए भी वो सब चलता है बोल करके चुपचाप बैठे हुए। दे आर फॉलोइंग और दे आर डूइंग व्हाट अदर्स आर आल्सो डूइंग। तो माता पिता की जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। सर ये समस्या कितनी बड़ी है? मुझे तो अब डर लग रहा है कि शायद ये मेरी फैमिली में भी हो सकता है, या फिर कंट्री में कितने % जो बच्चे हैं इसका शिकार हो चुके हैं? देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें जी। तो तकरीबन 15% बच्चे हमारे देश में, जी। या बच्चियां हमारे देश में अर्ली प्यूबर्टी का शिकार हो रही हैं, अपना बचपन खो रही हैं। जी। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि कोई भी माँ बाप खुलकर बात नहीं करता, मोस्टली कोई भी बंदा डिस्कस नहीं करेगा ओपनली इस चीज को। जी। और बहुत सारे घरों में तो ऐसा होता है कि फादर को भी नहीं पता होगा, बिल्कुल। है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर तीसरी बच्ची 10 में से इसका शिकार है जी। आज की डेट में। वो 6 साल से लेकर के 9 साल तक के बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही, और अगले 4 से 5 साल के अंदर अंदर ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। ओह, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी बच्ची 3 से 5 साल की है आज, हाई रिस्क पर। ओह माय गॉड। आप समझिए ना, सीधी सी बात।
बिकॉज ये चीज वहीं पर स्टॉप नहीं होगी कि अर्ली प्यूबर्टी हो गई, उसकी जो सारी की सारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां हैं वो जी हर चीज पे इसका इम्पैक्ट आने वाला, इफेक्ट पड़ेगा। 100% इफेक्ट पड़ेगा। और जो बच्चियां अर्ली प्यूबर्टी का शिकार होती हैं, जी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि फ्यूचर में पीसीओडी, पीसीओएस और ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी उन्हें घेरती ही घेरती। सर आपने शुद्ध बचपन की बात की, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, शुद्ध बचपन का बड़ा सीधा सा मतलब है जी कि बच्चा नेचर को मोबाइल की स्क्रीन से ना देखे, डायरेक्ट देखे। जी बच्चे के दोस्त कार्टून कैरेक्टर्स ना हो बल्कि असली बच्चे। जी बिल्कुल। बच्चा जिनसे बच्चों जैसी ही बात करें। आज की न्यूक्लियर फैमिली में आइदर देयर आर ओनली सिंगल किड और टू किड्स एंड बोथ ऑफ देम आर सो बिजी इन सो मेनी थिंग्स कि वो आपस में ही बात नहीं करते, और जब वो बात करते हैं तो माँ बाप उनको रोक देते हैं, जी है ना, कि शोर मत करो, ये मत करो, वो मत करो। जी तो बच्चा बच्चों से ही बच्चों जैसी बात कर पाएगा, वो मेरे से और आपसे कर ही नहीं पाएगा। जी इसके अलावा बच्चा मिट्टी में खेले, पसीना बहाए, जी अब कहाँ है ये सब? तो यही है शुद्ध बचपन। जब ये सारी चीजें होंगी तो अपने आप हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा। जी इसके अलावा ये तो बात फिजिकल एक्टिविटीज की हो गई, और शुद्ध बचपन शुद्ध खान पान से शुरू होता है। शुद्ध खान पान मैं और आप दोनों समझते हैं कि क्या होता है, बिल्कुल है ना? हाँ जी। तो अगर हम हार्मोन्स इंजेक्टेड दूध बच्चे को दे रहे हैं, अगर हम जेनो एस्ट्रोजेंस वाला मेकअप बच्चे के 4 साल की अपनी बच्ची पे लगा रहे हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जी अगर हम पैक्ड जूसेस जो बेवरेजेस जो तकरीबन साल भर पहले पैक हुई हैं, 6 महीने या 3 महीने पहले पैक्ड हुई हैं, खराब ही नहीं हो रही हैं, गर्मी में रखो, ठंड में रखो, वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो वी नीड टू थिंक। आप एक असली जूस को रख के देखिए, वो तो शाम तक कड़वा हो जाएगा। एग्री। तो शुद्ध बचपन डाइट से शुरू होता है। वी हैव टू फॉलो दैट डाइट विच वी वर बीइंग फीडेड विद, जो हमारी दादी नानी हमें दिया करती थी, घर पे ही चीजें बनती थी। जी जी बिल्कुल, है ना? हाँ जी। तो शुद्ध बचपन वही है। और घरेलू खाना, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, विर्जिन चीजें, ये हमें अपने बच्चों को देनी है। असली सब्जियां, देसी घी, यही है असली डाइट, यही है असली बचपन। देखिए, प्योर तत्व ये मानता है कि जब खाना और खेल दोनों संतुलित होंगे तो ना अर्ली प्यूबर्टी आएगी, ना शरीर में कोई कंफ्यूजन हो। बिल्कुल। फिर बच्चे न सिर्फ बड़े होंगे बल्कि पूर्ण रूप से संतुलित और स्वस्थ रहे। सर बच्चियों में अर्ली प्यूबर्टी है, लेकिन जब बात डाइट की आती है तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बच्चे सबसे ज्यादा क्या पीते हैं? मिल्क, दूध। जी। तुम हार्मोन्स फ्री हो सके तो देसी गाय का देसी दूध, बिकॉज दैट इज द द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ देयर मील। जी वी नीड टू थिंक ऑन इट। ठीक है। दूसरी चीज, अपने घर से अडल्ट्रेटेड नॉर्मल सस्ते ऑयल्स को निकाल के साइड कर दीजिए। जी नेचुरल विर्जिन क्वालिटी के ऑयल्स आप रखिए, बिकॉज कोई भी आप खाना बनाएंगे तो ऑयल इज द मेन थिंग इनटू इट। और जो हमारा लीवर होता है ना, खासतौर से बच्चों का लीवर इज द ऑर्गन विच मेटाबोलाइजेज फैट्स। तो जो फैट हम ले रहे हैं, वी नीड टू डबल चेक वेदर इट इज कंप्लीटली प्योर और नॉट, उसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं है। तो ये आप दूसरा कीजिए। फिर बात आती है कि आटा और मसाले, जी ये आपके शुद्ध होने चाहिए। ठीक है। तो विश्वास कीजिए, अगर ये 3 चीजें ही आप कर लेते हैं ना, तो 90% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर में जितने कम जेनोएस्ट्रोजेंस जाएंगे, बच्चियां उतनी सुरक्षित रहेंगी, हमारा पूरा परिवार उतना सुरक्षित रहेगा। जी। तो सर क्या सिटी में गाय का शुद्ध दूध, नेचुरल खाना, ये सब चीजें, नेचुरल मसाले, ये मिलना पॉसिबल है? देखिए, इस सवाल के 2 उत्तर है। सिंपल वाला पहले दे देता जी कि इट इज नॉट पॉसिबल। एग्री। क्योंकि इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ में दिस इज द हर कोई ये बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं